देवेश अग्रवाल साहब, वो आम आदमी को थोड़ा वो हसीन सपने दिखाने के चलते हम बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है कि चप्पल वाला भी फ्लाइट में जाएगा, आम आदमी भी फ्लाइट पकड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। विस्तार हो रहा है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हिसार में नया हवाई अड्डा खुला, चंडीगढ़ से हिसार वो जा रही थी फ्लाइट, वहां पंखा बीनते हुए, वो चलाते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी, वो आपने देखी होंगी, पर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। यहां पर सिस्टम की जवाबदेही तय करने में क्या हमें इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए? यह एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है क्या ये हादसा? एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में दुनिया में हम 48वें नंबर पर हैं और विश्व की सुरक्षित एयरलाइंस में टॉप 25 एयरलाइन में एक भी भारतीय एयरलाइन नहीं है। यह चिंता का सबब नहीं होना चाहिए क्या? और लो कॉस्ट एयरलाइंस में भी इंडिगो है, वो 19वें नंबर पर। देखिए सर, वो जो आप फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, वो एक बायस्ड रिपोर्ट है, एक अलग तरीके से बनाया गया है। अच्छा। तो उसको तो रेफर नहीं करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जनता के आप स्पोक्स पर्सन हो। मैंगलोर में क्रैश हुआ, एएआईबी, डीजीसीए नहीं इन्वेस्टिगेट करता है, एएआईबी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इन्वेस्टिगेट करता है। एएआईबी ने रिकमेंडेशंस दिए। कैलिकट में क्रैश हुआ, एएआईबी ने रिकमेंडेशन दिए। मेरा सवाल आपके और आपके कॉलीग्स को यह होगा कि आपने कितना फॉलो अप किया गवर्नमेंट से, पूछा उनसे कि ये जो रिकमेंडेशन उन्होंने किए थे कितने इंप्लीमेंट हो गए हैं, अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुए, और क्यों नहीं इंप्लीमेंट आई हुए? एम वेरी सॉरी देवेश अग्रवाल साहब, यू आर शूटिंग द मैसेंजर। मतलब नो, सरकार आई एम की नॉट कोई, शूटिंग द यू मैसेंजर, आई एम एग्जैक्टली आर सेइंग यू डूइंग आर। दैट, यू एग्जैक्टली आर सर, डूइंग दैट। सर सरकार मैं की एक कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंगलोर का आपने जिक्र कर दिया, आपने केरल के हादसे का जिक्र कर दिया। सरकार सर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे, गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठी रहे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मीडिया सर को वही और तो। दबाव बनाना चाहिए था। कमाल कर रहे हैं सर। सर सर मीडिया मीडिया ही तो ये सब चीज सामने ला सकता है। मैं ये लाई इंडिविजुअली जा थोड़ी। रही हैं सामने, हाँ जी। लाई तो बहुत कुछ जा रहा है सामने। 10 साल से बोइंग से सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी ने क्या किया? पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चुप्पी, एक अभेदान दिया जा रहा है अच्छा, कि अब बोइंग बड़ी आपको। कंपनी है। हाँ जी, अब आपको थोड़े से मैं जवाब देता हूं। जी। आपने जब बोला जापान एयरलाइंस और ग्राउंडिंग हुआ था, वो बैटरी का डिजाइन था। बैटरी का डिजाइन बोइंग के कंट्रोल में नहीं था। जब वो पता लगा कि बैटरी का डिजाइन गलत है, 3 महीनों के लिए सारे ड्रीमलाइनर ग्राउंड किए गए, जब तक एक नया बैटरी का डिजाइन बनाया गया जो बैटरी वाला बनाता है। एक। दूसरा, आज तक 787 पे 50 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर उड़ चुके हैं। करीब करीब 1150 हवाई जहाज बिक चुके हैं, और करीब आप देख लीजिए, 5 करोड़ घंटे हवाई जहाज उड़ी है। ये आंकड़े सब मैंने पढ़ लिए, ये पूरी रिसर्च है, ये यस बातें सर, सही सर, है। सर, एक एक आदमी एक की भी मौत कैसे हो जाए और उसके लिए कंपनी को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। या गृह मंत्री ठीक कह रहे हैं, एक हादसा था, एक्सीडेंट था, इसको कौन रोक सकता है? फिर तो किसी सर, की हर कोई देश। जिम्मेदारी नहीं, फिर हमें चर्चा ही सर, नहीं करनी चाहिए सर। वो बात नहीं है सर। मैंने चर्चे की बात, मैंने आपको क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके दर्शकों को मन में आशंका नहीं पैदा होनी चाहिए हवाई जहाज से जाने की। जो उनको चिंता हो रही है वो बिल्कुल नेचुरल है। हादसा हुआ है। जो लोगों को इतना नहीं पता है एविएशन के बारे में, उनको जरूर चिंता होगी मन में, आशंका होगी मन में। मैं तो बोल रहा हूं आपका सहयोग नहीं, चाहिए एयर उस इंडिया को आशंका क्या को दर्जन भर निकालने से के लिए। ज्यादा डीजीसीए ने लताड़ नहीं लगाई, जुर्माना भी लगाया, कॉकपिट अनुशासन से लेकर उड़ान संचालन तक। और आपने बोइंग के लिथियम बैटरी का तो जिक्र कर दिया, आपने ये जिक्र नहीं किया कि बीच उड़ान में विमान यकायक अपनी हाइट लूज कर जाता है। सिडनी से हाँ जी। ऑकलैंड जाते हुए उसका 50 आदमी उसका भी। जख्मी होते हैं, जी अचानक सर, दरवाजा उसका खुल भी। जाता है अलास्का एयरलाइंस के विमान का सर, उसका भी 16,000 जो फीट पर। आप जो लैटम एयरलाइंस का जो 787 का जिक्र कर रहे हैं, उसमें ढीला स्विच लगा हुआ था सीट में। जब कवर बंद किया तो वो स्विच को दबा दिया गया और इसलिए सीट हिल गई।
अनकमांडेड मूवमेंट जैसे बोलते हैं, अपने आप हिल गई क्योंकि स्विच को दबाया गया, पायलट ने स्विच को नहीं दबाया, कवर को बंद किया। उसके वजह से पायलट जाके सामने के कंट्रोल कॉलम में जाके वो लग गया, उसके वजह से प्लेन नीचे गिरी है। थोड़ा सा पूरा सच कहना बहुत नहीं नहीं, जरूरी पूरा है। सच कह रहे हैं। मेरा सवाल सर, आप नहीं सर, इसीलिए, आपने बोला ये हुआ, पर ये क्यों हुआ मैं आपको बोल अब रहा आप हूं, क्यों हर चीज का, दर्शकों को बोल रहा देखिए हूं। हर चीज की एक्सप्लेनेशन होती है देवेश अग्रवाल जी साहब, जी सर, हर चीज की एक्सप्लेनेशन होती है। एक कारण मेरा है सर। मैं यहां पर एक पत्रकार होने के नाते, आपने खैर शूटिंग द मैसेंजर तो किया, 265 लोग जिनके अपने गए, उनको ये समझाकर तो देखिए एक बार कि हो जाता है जी, सर कैसे हुआ, जिम्मेदारी तय होगी क्या देवेश जी? सर जी, मेरे कजन सिस्टर उसी अस्पताल में काम कर रही है, सारी रात काम कर रही थी शवों को आइडेंटिफाई करने के लिए। डॉक्टर नहीं है उसी अस्पताल में, 200 मीटर दूर नहीं थी जब प्लेन गिरा तो है। जवाबदेही तय होगी या हर चीज को एक्सप्लेन आप कर दिया जाएगा देवेश जी? सर एक्सप्लेनेशन देखिए, क्यों, वाई इज एयर ट्रैवल सो सेफ? आज के दिन हवाई जहाज से जाना सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का आप मीडियम सुरक्षा है। का हवाला देने लग गए। अभी ये हादसा कैसे हुआ और इसमें कहां कहां चूक हो सकती है, आप उस चीज को डिस्कस करने को तैयार ही नहीं है देवेश जी। मुझे बड़ा बड़ा ताज्जुब हो रहा है आपकी एक्सप्लेनेशन पर। सर मैं एक चीज कह रहा हूं कि देखिए, क्यों ये होता है, क्यों इतना सुरक्षित हुआ है कि पिछले 50 सालों से जितने भी एक्सीडेंट वो हम जानते हैं, इसीलिए फ्लाइट लेते हैं। मुझे ये बताइए, ये 265 लोगों की जो मौत हुई उसकी जिम्मेदारी तय होगी क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और घरेलू स्तर पर? हाँ जी सर, तय होगी, बिल्कुल होगी। उसी तरफ जाते हुए आपको दिख रहा है। जब जो आप मैक्स क्रैश की बात कर रहे हैं, उसका भी सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट, तो मुझे इस शब्द से भी आपत्ति है। सेटलमेंट, सर, जिंदगी की सर, सेटलमेंट कर सकते हैं आप? तो सब लोग वहां कह रहे हैं करोड़ रुपए हमसे ले जाओ, हमारे अपनों को वापस दे दो। सेटलमेंट क्या होता है सर? सर अब क्या करोगे आप? हर चीज के लिए, हर एक्सीडेंट के लिए एक सिंगल कारण नहीं होता है। इसका एक अप्रोच होता है, जैसे इसको स्विस चीज मेथड बोलते हैं। कारण एक नहीं, एक सिंगल कारण कभी नहीं होता है कोई भी एक्सीडेंट में। आप जाके देख लीजिए, पिछले 5000 एक्सीडेंटों में हवाई जहाज के हुए हैं, कभी एक सिंगल कारण नहीं हुआ है। और एयर ट्रैवल इतना सुरक्षित Try क्यों telling है? that to the 265 families who lost their near and dear ones. My dear sir, please don't, you are going on like a broken record, you are not letting me complete. You are also going like a broken record. Please use decent language. थोड़ी सी सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए, वरना No, what sir, इस what तरह की language did I शब्द, use? broken No, record, but record, anyway, please maintain some decency. I am maintaining decency, but you are not being decent to me and allowing me to complete my statement. I said 265 every air लोगों की accident. मौत हुई है सर। आप फ्लाइट सेफ्टी के कसीदे पढ़ने के अलावा उससे अगला कदम उठाने को तैयार नहीं है। सर मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूं, आप नहीं सुनना चाह रहे हो। मैं आगे क्या बोलूं आपको? अगर आपको ये एक सिंगल मोनोलॉग करना है, करिए सर, फिर हम लोगों को क्यों बुलाया? अब आप माफी विक्टिम चाहते कार्ड हैं, खेल रहे हैं। पर नहीं तो आपको इतना छोटा सा एक चीज समझाने वाला था कि हर एयर एक्सीडेंट का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें से लर्निंग होता है, लोग सीखते हैं। जो इतने सारे प्रोसीजर बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं, वो बने हैं तो लोगों के खून से। प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, यहां पर कोई चूक नहीं हुई है। एक सेकंड और बस हम ये हवाला देते रहे क्या ग्रुप कैप्टन वाजपेयी की एयर सिविल एविएशन, वो इसमें सबसे ज्यादा सबसे कम हादसे होते हैं, वो तो मैं जानता हूं, पर यह हादसा हुआ, ये क्यों हुआ, उसकी तय में ना जाए क्या? एक सेकंड सर, अब ग्रुप कैप्टन को बोलने दीजिए प्लीज। बहुत जरूरी है उसकी तय में जाना। चौधरी साहब, मैं एक बहुत छोटी सी विनम्रता से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने माननीय गृह मंत्री के लिए 2-3 बार ये बात कही कि उन्होंने कहा ये हादसा। मैं भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एक्सीडेंट को हिंदी में हादसा ही कहते हैं। ना उन्होंने इसके आगे कुछ कहा, ना उन्होंने नहीं से रोक नहीं सकते, फिर ये व्यवस्था किस लिए, सरकार किस लिए? फिर तो ट्रेन का भी हादसा हो जाता है, रेल मंत्री को कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। नहीं चौधरी साहब, अगर ये उन्होंने कहा रोक नहीं सकते, तो
रोका तो मतलब प्रयास तो सच्चा यही प्रयास तो है किया ही जाना पूरा चाहिए कमेंट आपको कि ये देखिए। हद मैं से यूं कम ही से कम हो। अनायास ही कोई चीज नहीं पूछता हूं ग्रुप कैप्टन साहब, घटना से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन ये एक एक्सीडेंट है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, ये है पूरा बयान। इत्तेफाक रखते हैं क्या आप इससे? रोक ही नहीं सकते तो फिर किस थोड़ा सा बात की difference जांच, रहूंगा फिर कि डीजीसी है किस लिए? फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, रोक ही नहीं सकता जी, एक्सीडेंट है। नहीं, हमको भरसक जितना भी संभव है उतना प्रयास करना चाहिए। हम फ्लाइट सेफ्टी में भी एक लाइन जरूर कहते हैं कि ये तो मान के चलिए वेरेवर देयर इज ए ऑपरेशन देयर विल बी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, हजार्ड्स एंड द रिस्क, बिकॉज हम टैक्सी नहीं चला रहे हैं सर, हम एयर में एयरक्राफ्ट चला रहे एग्जैक्टली, हैं। दैट इज माय पॉइंट। टैक्सी मैं में कोई एक्सपर्ट defect नहीं आया, हम किनारे रोड हूं, के मैं खड़े यहां कर- पर एक्सपर्ट नहीं हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।